This video is sponsored by V-Guard. राजकुमार भाटी, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, बहुत बार मैं इस बात पर चर्चा करती हूं, आपके यहां भी तय था कि मुलायम नहीं होंगे तो कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या जब सभी हमाम में बगैर कपड़ों के हैं, अगर इसको ऐसे देखा जाए, परिवारवाद अगर इतनी खराब चीज है तो इस पर चर्चा बंद हो जानी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप बंद हो जाने चाहिए। गर्मा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिबेट शुरू की है और काफी डिटेल देके शुरू में जो आपने जानकारी दी वो सभी पार्टियों की, उसमें हम भी शामिल हैं। आज अगर हम ये डिबेट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अपनी चुनावी रैलियों में ये विषय उठा रहे हैं कि परिवारवाद और वो इस बात को लेके कांग्रेस पे आजकल प्रहार कर रहे हैं, हमारी पार्टी पे भी करते हैं जब उत्तर प्रदेश का मसला होता है कि ये परिवारवाद है इन पार्टियों में, ये खराब। तो जो भी आपने वाक्य बोला, मैं यही बात उन दोनों नेताओं से कहना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर परिवारवाद इतनी खराब चीज है तो इसके लिए कानून बना दो इस पर कि जिस परिवार का एक व्यक्ति राजनीति में होगा दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। नंबर एक बात तो ये इनका नीति ये रहती है कि जो अपना जो वो है परिवारवाद, वो तो ठीक है, दूसरे का खराब है। और अब दूसरी बात, परिवार के लोग दो तरीके से आते हैं, एक तो आते हैं जनता से चुन के और एक होते हैं नॉमिनेट। जनता से चुन के आने वालों में हम कैसे रोक लगा सकते हैं कि जनता कैंडिडेट को पसंद करती है, उसके सामने 10 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, परिवार से कम ज्यादा से ज्यादा टिकट ही तो दे देंगे, चुन के तो नहीं भेज सकते। तो जो जनता के द्वारा चुन के आ रहा है वो एक बार को फिर भी सहन किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी में तो जो नॉमिनेट गृह मंत्री जी के बेटे की क्या योग्यता है कि वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव बने हुए हैं, क्या उनके अंदर कोई योग्यता है, क्या क्रिकेट का कोई अनुभव नहीं है, वो नॉमिनेट है, वो तो जनता से चुन के नहीं आए। जो अभी येदुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाएगा, प्रदेश अध्यक्ष, वो नॉमिनेट अध्यक्ष है। और जो आरपी सिंह जी कह रहे थे, आरपी सिंह जी बहुत भले आदमी है और आज मुझे लग रहा है कि इस डिबेट में उन्हें नहीं बैठाना चाहिए था, इसमें किसी वैसे चिकने घड़े को बैठाना चाहिए था बीजेपी के। तो ये तो बहुत भले आदमी है, सही से जवाब भी नहीं दे पा रहे क्योंकि खुद ईमानदार आदमी है तो ईमानदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जेपी नड्डा के बाद कौन अध्यक्ष बनेगा ये किसी को नहीं पता। ये तो खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं पता क्योंकि इनके अध्यक्ष तो उससे तो तय होकर आते हैं नागपुर से, इनके अध्यक्ष कार्यकर्ता तो चुनते नहीं है। और जब भी बीजेपी का अध्यक्ष बनता है, गर्मा जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आपको बहुत नॉलेज है, आप ये इस बात की गवाही देंगे कि जब भी बीजेपी का अध्यक्ष बनता है 6 महीने पहले मीडिया में खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि इस बार अध्यक्ष ये होगा, क्योंकि नागपुर इसे चाहता है, आरएसएस इसे चाहती है। लेकिन राजकुमार जी, ये भी तो तय होता है कि मैनपुरी से मुलायम सिंह जी के निधन के बाद चुनाव कौन लड़ेगा। शिवपाल यादव ने पार्टी खड़ी करी, महरूम रह गए। डिंपल यादव से उनकी राजनीतिक योग्यता ज्यादा ही होगी, कम तो नहीं है। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। लेकिन शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी, ये कमोबेश तय ही है ना। मैं आरपी सिंह जी की तरह बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि हमारी सारी बातें ठीक हैं, इनकी खराब हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो भारतीय परंपरा है, भारतीय समाज है, भारतीय समाज में परिवार का एक बहुत बड़ा रोल है, परिवार का एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ की तो पूरी सामाजिक व्यवस्था परिवारवाद पर टिकी हुई है कि जो बाप का जिस पेशे में है बेटा भी उसी पेशे में आएगा। तो ये एक अनुभव भी होता है, जिस परिवार में राजनीतिक माहौल है उसके सदस्यों को अनुभव भी होता है। लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा था, तो आप ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव को अनुभव नहीं था। शर्मा जी एक वाक्य सुन लीजिए। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं महंत योगी आदित्यनाथ जी, इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनके चाचा कृपाल सिंह बिष्ट इस मटके मराधीश हुआ करते थे, महंत हुआ करते थे गोरखनाथ पीठ के। तो वो जब उन्हें उत्तराधिकार सौंपने की बात आई तो अपने भतीजे को उत्तराखंड से लेके आए और वो चुन के नहीं बने थे महंत। अगर ये उनके भतीजे नहीं होते, कृपाल सिंह बिष्ट के भतीजे नहीं होते अजय सिंह बिष्ट, तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते। बिल्कुल ठीक राजकुमार जी, लेकिन इस बात का तो जवाब दे दें
कि शिवपाल यादव ज्यादा बेहतर जानते होंगे डिंपल यादव से राजनीति? नहीं, दोनों ही बेहतर जानते हैं। अब आप किसी एक को ज्यादा सीनियर मान रही हैं तो आपका आकलन हो सकता है। दोनों ही बेहतर जानते हैं। डिंपल यादव तो बच्ची थी जिस समय शिवपाल यादव राजनीति कर रहे थे। नहीं, तो शिवपाल यादव जी का परिवार जो पार्टी में बहुत सम्मानित स्थान है। शिवपाल यादव जी बहुत अनुभवी नेता हैं, पुराने, जमीन से उठ कर राजनीति की है। गांव गली गली में उनकी पहचान है। हम शिवपाल यादव जी से कोई नाराजगी थोड़ी है। पर चुनाव लड़ेंगे डिंपल यादव, है विरासत मिलेगी डिंपल यादव को। जी, विरासत मिलेगी डिंपल यादव। ऐसा किसने कह दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि विरासत डिंपल यादव संभालेंगी। नहीं, मैनपुरी से चुनाव लड़ा डिंपल यादव ने। मैनपुरी तो शिवपाल जी ने खुद नाम रखा उनका, डिंपल जी का। शिवपाल जी ने खुद प्रस्ताव रखा डिंपल यादव को लड़ाओ, और उसी चुनाव नाराज थे तो उसी चुनाव में वो पार्टी में आए और उन्होंने प्रचार किया डिंपल यादव का। उन्होंने खुद प्रचार किया। ठीक है राजकुमार जी। This video is sponsored by WeGuard.